बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर निशाना साधा और राहुल गांधी के मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर दोषी की गिरफ्तारी और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। विपक्ष पर हमला। नीरज सिंह बबलू ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोषी की गिरफ्तारी की मांग। उन्होंने दोषी की गिरफ्तारी और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। भाजपा का प्रदर्शन अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा द्वारा प्रदर्शन किए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर विजय शंकर चौधरी, राघवेंद्र झा राघव और रणधीर ठाकुर शामिल थे। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि कल राहुल गांधी जी और तेजस्वी के वोट चोरी का जो यात्रा ये लोग कर रहे हैं, उस यात्रा के मंच से दरभंगा में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के माता जी के नाम से गाली दिया गया, उनको गाली दिया गया, हम समझते हैं कि ये देश को गाली दिया गया है, राष्ट्र को गाली दिया गया है। कोई प्रधानमंत्री व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। और प्रधानमंत्री को गाली देना मतलब राष्ट्र को गाली देना, राष्ट्र के नायक को गाली देना। हमारा ये मानना है कि इस तरह के कुकृत के लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पिछले कई वर्षों से हम समझ रहे जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं। कभी लोकसभा में बोलते हैं उनके खिलाफ में, गंदी नाली का कीड़ा बोलते हैं, मौत के सौदागर बोलते हैं, तरह तरह का आपत्तिजनक बयान प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सत्ता के बेचैनी की वजह से नया नया हथकंडा अपनाते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम करते हैं। और आज की घटना है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध मार्च किया पटना में, तो कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग लाठी डंडा लेके हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रहार करने का काम किया, घातक हमला करने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इनको लगता है कि हम मुद्दा विहीन हो गए हैं, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं, राज्य हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों से इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। इनको लगता है कि आने वाले भविष्य में हमको कहीं जगह नहीं मिलेगा, हमारा जनाधार खिसक रहा है। तो तरह तरह का ये लोग, हम समझते हैं कि आपराधिक घटना करने का कोशिश कर रहा है। और इनका बस चले तो प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से खींच लेगा, इनका बस चले तो मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से खींच लेगा। कई बार विधानसभा में इस तरह की घटना घटी। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो राजद के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, फोर्सली मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चढ़ने वाले थे। तो ये सीन, ये नज़ारा इन लोगों का है। अब ये लोग उतर गए हैं गुंडागर्दी पर। जो राजद के सरकार में इन लोगों का क्रियाकलाप था, जिस तरह से राजद के सरकार में चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय खोलने का काम किया गया था, तो उससे जो लोग निकले हैं आज वही काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं गुंडागर्दी पुतारू है, आपराधिक घटना करने पुतारू है। हम इनसे कहते हैं कि देश की जनता से माफ़ी मांगे, राष्ट्र के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगे, अन्यथा कठोर से कठोर कार्रवाई चलेगी। यही कहने के लिए हम आपके बीच आए हैं। ये प्रधानमंत्री का माता का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान, ये राष्ट्र का अपमान है। ये अपने संस्कार का परिचय देने का काम किया। ये राजद का क्या संस्कार है, कांग्रेस का क्या संस्कार है। विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मंच से गाली दिलवाया गया। और तो और मंच से गाली देने के बाद कोई रोकने वाला भी नहीं था, कैसा क्यों बोल रहा है, कोई इसे हटाने वाला भी नहीं था। ये हम समझते हैं कि जो दुखद घटना घटी है ये काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करेंगे और लगातार हम लोग इस पर विरोध कार्यक्रम करेंगे। कल भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे, विरोध मार्च होगा। और परसों हर विधानसभा में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये अनवरत चलता रहेगा जब तक इसको जनता माफ़ नहीं करेगी। हम लोग माफ़ नहीं करने वाले हैं। ये जो कुकृत करने का काम किया है, घेरने कोई नहीं गया, लोगों ने प्रदर्शन किया, रोड पर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने कार्यालय से बाहर निकल करके लाठी डंडा चलाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ता को गाली देने का काम किया, अपमानित करने का काम किया।
फिर जाकर के जो प्रोटेस्ट हुआ है वो घटना घटी है। लेकिन पहले कांग्रेस के लोगों ने डंडा चलाने का काम किया और गाली देने का काम किया है। ये काफी दुखद और चिंताजनक। ये आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पहले इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने वहाँ पे लाठी क्या चलाया। प्रदर्शन करने का अधिकार हमको नहीं है? आप गाली बकेंगे, हम प्रदर्शन भी नहीं करेंगे। आप कहीं कहीं खुलेआम गाली बक रहे हैं और हम अपना रोड पर विरोध भी नहीं करेंगे। हम रोड पर विरोध करते हैं और जो कानून का दायरा होता है, कानून के दायरे में रहकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और वो आपराधिक घटना करने का काम करते हैं। माँ बहन की गाली देते हैं और लाठी डंडे से प्रहार करने का काम किया। वर्षों पहले भी, हमको लगता है कि 7-8 साल पहले भी एक घटना घटी थी पटना के रोड पर, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर निकले थे तो आरजेडी के लोगों ने अपने ऑफिस से निकल करके लाठी चलाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर। ये आरजेडी का संस्कार है, ये कांग्रेस का संस्कार है, जो दमन की नीति है। दमन की नीति से चाहते हैं कि एन केन प्रकार हम सत्ता को हथिया ले, सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो जाए। सत्ता किसी के लाठी डंडे से नहीं मिलता है, सत्ता मिलता है जनता के वोट से। जनता जिसको बनाएगी वही लोग सत्ता में जाएगा। किसी के लाठी डंडे बंदूक गोली से कोई सत्ता में नहीं आ सकता, इसकी गारंटी। जब तक कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो, जब तक देश से माफी नहीं मांगेगा कांग्रेस का युवराज, राजद का युवराज, तब तक ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा।